आज का वीडियो हम सब के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मुसलमानों के एक सबसे बड़ी मुद्दे के बारे में। क्या 12 रबीउल अव्वल में जुलूस निकालना चाहिए? अगर हाँ तो किस तरीके से, अगर नहीं तो क्यों? आज पूरी वीडियो में जानेंगे। 12 रबीउल अव्वल आते ही माहौल बदल जाता है। कहीं नाते पढ़ी जाती है, कहीं सजावट होती है और कहीं जगह जगह पर जुलूस निकाले जाते हैं। लेकिन सवाल सीधा है, क्या 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालना चाहिए? अगर हाँ तो इस्लाम की हद के अंदर कैसे, और अगर नहीं तो क्यों? आज फैसला भावनाओं से नहीं होगा। आज बात होगी दलील, इतिहास और इस्लामी वसूलों की। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। जी हाँ, तारीख को समझिए। बहुत लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को ही पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और इसी तारीख को आपका विशाल भी हुआ। लेकिन इतिहास में मामला इतना सीधा नहीं है। विलादत की सटीक तारीख को लेकर उलेमा और इतिहासकारों के बीच अलग अलग राय मिलती है। 12 रबीउल अव्वल एक मशहूर राय है। विशाल की तारीख के मामले में भी अलग अलग ऐतिहासिक मत मौजूद हैं। इसलिए वीडियो में सबसे पहले यह समझना जरूरी है, धर्म के मामले में जज्बात अपनी जगह है, लेकिन तारीख और इतिहास के मामले में ईमानदारी भी जरूरी है। अब असली सवाल, अब आते हैं जुलूस पर। क्या 12 रबीउल अव्वल का जुलूस इस्लाम का फर्ज है? नहीं। क्या हर मुसलमान के लिए जुलूस में शामिल होना जरूरी है? नहीं। लेकिन क्या इस मुद्दे पर सभी उलेमा की एक ही राय है? ये भी नहीं। कुछ उलेमा सीरत, नात, दुरूद और खुशी के इजहार को कुछ शर्तों के साथ जायज मानते हैं, जबकि कुछ उलेमा इस तरह की धार्मिक रस्म को स्वीकार नहीं करते। यानी मामला सिर्फ सही या गलत का नारा लगाने से खत्म नहीं होता। यह एक ऐसा मामला है जिस पर धार्मिक विद्वानों के बीच मतभेद मौजूद है, और यही से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। मतभेद हो सकता है, लेकिन बदतमीजी नहीं। अगर जुलूस निकले तो सवाल वो होना चाहिए, अब मान लेते हैं कि जुलूस निकाला जा रहा हो, तो मेरा सवाल है, क्या जुलूस ऐसा हो सकता है जिससे किसी को परेशानी ना हो? बिल्कुल हो सकता है। नमाज का वक्त ना बिगड़े, रास्ते का अनावश्यक रूप से बंद ना किया जाए, मरीज, बुजुर्ग और आम राहगीर परेशान ना हो, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल लोगों के लिए तकलीफ का कारण ना बने, किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नारे ना लगे, किसी की इबादत या धार्मिक भावनाओं का मजाक ना बने, और सबसे बड़ी बात, जुलूस के नाम पर हिंसा, हुड़दंग या कानून तोड़ना बिल्कुल नहीं। क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करके ऐसा काम करना जो दूसरों के लिए तकलीफ बन जाए, इस पर हर मुसलमान को खुद से सवाल करना चाहिए। लेकिन असली परीक्षा यहाँ है। अब जरा एक कठिन सवाल, अगर हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जुलूस निकालते हैं, लेकिन घर से निकलते ही झूठ बोलते हैं, दुकानदार को धोखा देते हैं, किसी गरीब का हक मारते हैं, पड़ोसी को परेशान करते हैं, माता पिता से बदतमीजी करते हैं, तो फिर सवाल उठता है, हमने जुलूस तो निकाल दिया, लेकिन सीरत को अपनी जिंदगी में कब उतारी? क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं, वो सच्चाई, रहमत, इंसाफ और अच्छे अखलाक की मिसाल थी। जो जुलूस नहीं निकालता उसके बारे में भी सुनिए। और दूसरी तरफ एक और गलतफहमी होती है, अगर कोई मुसलमान जुलूस में शामिल नहीं होता है तो तुरंत उसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरोधी या बेमोहब्बत कहना भी सही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी के दिल की नीयत का फैसला हम नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जुलूस ना निकाले, लेकिन रोज दुरूद पढ़े, सीरत पढ़े, सुन्नत पर अमल करे, गरीबों की मदद करे और अपने अखलाक को बेहतर बनाए, तो क्या हम उसके दिल की मोहब्बत को नाप सकते हैं? नहीं। और इसी तरह जुलूस में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को भी गलत ठहरा देना सही नहीं। तो फिर 12 रबीउल अव्वल पर हमें क्या करना चाहिए? मेरा जवाब बहुत सीधा है। पहले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझिए, फिर जो अमल करे उसे सीरत की सीमाओं में रखे। अगर जुलूस निकाले तो ऐसा जुलूस हो जिससे किसी को तकलीफ ना हो, जिसमें किसी धर्म का अपमान ना हो, जिसमें कानून ना टूटे, जिसमें नमाज ना छूटे, और जिसमें दिखावे से ज्यादा सीरत और इंसानियत का संदेश हो। और अगर कोई जुलूस ना निकाले तो उसे भी गलत
या गाली देना या उसकी नीयत पर सवाल उठाने के बजाय उसके मत का सम्मान करें, क्योंकि आखिर में सवाल ये नहीं है कि हमने कितनी बड़ी रैली निकाली, सवाल यह है हमने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बातें अपनी जिंदगी में उतारी। 12 रबीउल अव्वल हो या साल का कोई और दिन, मोहब्बत का सबसे मजबूत सबूत सिर्फ आवाज नहीं, हमारा किरदार भी होता है। अल्लाह हमें पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत समझने, उसका सम्मान करने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से दूसरे को सही तरह का मालूम। और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।